इसके कुछ बेनिफिट्स देखेंगे कि एम एस एक्सेस को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। हम जानते हैं कि एम एस एक्सेस क्या है। एम एस एक्सेस दरअसल एक DBMS सॉफ्टवेयर है, यानी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये दरअसल इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। तो हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, इसके फ़ायदे देख लेते हैं। जो पहला फ़ायदा इसका है कि इसकी मदद से हमें पहले से एक सैम्पल डेटाबेस अगर हम क्रिएट करना चाहें तो इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से हम ऑलरेडी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होगा ऑलरेडी डिज़ाइंड होगा और उसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस लाकर अपना एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसा कि हमने एम एस एक्सेस में हमने एक ये ओपन कर लिया है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू का। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। ये ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट हैं जो कि एम एस एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। ऐसा कि यहाँ पे होम इन्वेंट्री के नाम से एक टेम्पलेट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी मेरा एक डेटाबेस डिज़ाइन होगा जिसके अंदर पहले से कुछ टेबल्स क्रिएट होंगे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं होम इन्वेंट्री में। इसी तरह अगर मैंने कॉन्टैक्ट्स के हवाले से कोई डेटाबेस बनाना है तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ। और इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट का अगर मैंने कोई डेटाबेस बनाना है तो इवेंट मैनेजमेंट का आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको क्रिएशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके लिए इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी है क्योंकि ये टेम्पलेट जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड होता है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने इसका जो डेटाबेस है कॉन्टैक्ट्स का वो हमने यहाँ बना लिया और ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेबल्स बने हुए हैं। कॉन्टैक्ट का टेबल है, एक सेटिंग्स का टेबल है और इसी तरह यहाँ पे हमने कुछ जो है वो कुछ फॉर्म्स बनाए हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसमें शामिल है, वेलकम का एक फॉर्म है, इसी तरह और यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट हुई हुई ऑलरेडी और ये तमाम चीज़ें पहले से ही क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये एक बेनिफिट हमने देखा इसका, एक्सेस का। अब चलते हैं इसके अगले बेनिफिट की तरफ। अगला जो बेनिफिट ये है कि एम एस एक्सेस के अंदर हमें एक चीज़ हासिल होती है, विज़र्ड। इसके अंदर ऑप्शन होता है विज़र्ड का, यानी आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करनी हो, चाहे आपने टेबल क्रिएट करना हो या आपने कोई फॉर्म क्रिएट करना है या आपने कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो उसमें एक विज़र्ड का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने डेटाबेस में कोई क्वेरी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्वेरी विज़र्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्वेरी के हवाले से एक विज़र्ड ओपन होगी जो कि आपको गाइड करेगी कि आपने क्वेरी कैसे क्रिएट करनी है। इसी तरह अगर आपने कहीं पे कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो ये फॉर्म विज़र्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा और इसकी मदद से हम जो है वो फॉर्म क्रिएट कर सकेंगे। और इसी तरह वापस आते हैं क्रिएट पे। अगर आपने कहीं पे रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो हमारे सामने रिपोर्ट विज़र्ड ओपन होगी और आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकेंगे। और इसके बेनिफिट की अगर बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेस टूल्स हैं, इसके अंदर रिलेशनशिप्स का ऑप्शन होता है जिसमें हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि जितने भी टेबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और किस तरह से एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ कनेक्टेड है। तो इससे एक ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर समझने में हमें आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन है, यानी कहीं पे आपने इसके साथ अगर लिंक करनी हो, वर्ड की कोई फाइल लिंक करनी हो या अगर आपने कोई एक्सेल की कोई फाइल लिंक करनी हो तो वो भी आप एम एस एक्सेस में कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो आगे चल के हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है, वहाँ पे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। उसको इंटीग्रेट करना एम एस एक्सेस के साथ काफ़ी ज़्यादा आसान होता है जो कि आप सीखेंगे हायर क्लासेस में जाके। अब एम एस एक्सेस जो है वो कॉमन स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करता है। डेटाबेस के जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं डेटाबेस के, उसके अंदर जो एक स्टैंडर्ड है जो कहलाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम SQL कहते हैं। SQL लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर क्वेरीज क्रिएट करते हैं और ये हमने क्वेरीज के जो सेक्शन होगा वहाँ पे हमने इस चीज़ को इन डिटेल डिस्कस किया होगा। और इसके अंदर रिडंडेंसी को, रिपीट को ख़त्म किया जा सकता है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है उसे हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा डाटा
स्टोर होता है, रिट्रीव होता है, डाटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं, डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, ये तमाम काम हम कर सकते हैं MS एक्सेस में। ऐसा कि आप देखें कि यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टेबल्स बनाए होते हैं, उसमें हमारा जितना भी डाटा है वो रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में यहाँ पे स्टोर होता है। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी होम स्क्रीन के ऊपर काफ़ी ऑप्शंस हैं सॉर्ट एंड फिल्टर का। और इसके अलावा अगर आपने कहीं पे कोई चीज़ फाइंड करनी हो, कोई रिकॉर्ड फाइंड करना हो, तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे MS एक्सेस जो है हमारे पास एक ऐसा DBMS है, इसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्वेरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनली हमें एक ऐसा डेटाबेस हासिल होता है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ बेनिफिट डिस्कस किए हैं कि MS एक्सेस को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़वाइद होते हैं।